शांति। आज 1/4/92 1 अप्रैल 1992 की अव्यक्त वाणी है। इसका टाइटल है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञानयुक्त भावना और स्नेहयुक्त योग। अव्यक्त बाप दादा अपने ज्ञानी योगी तो आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने स्नेही भावनामूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ये भावना में है ना। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं प्रैक्टिकल में सदा और सहज रूप से सर्व शक्तियों का अनुभव करती, समानता का अनुभव करती है। क्या अच्छा है, भावना वाले बनना या ज्ञान स्वरूप योगी बनना। ज्ञान स्वरूप योगी बनना है ना सभी को। मैं हाँ जी बाबा। सदा अटल अचल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रही है, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्ण नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता, स्नेहयुक्त भावना भी और ज्ञान युक्त योग भी, दोनों में बैलेंस और बाप समान समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी तो योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए
बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समय आत्माओं के प्रति होती है। ये स्नेह वाली भावना स्वयं प्रति या कुछ समय अन्य आत्माओं प्रति भी होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभकामना द्वारा होती है। बेहद की सेवा करनी है तो बेहद में सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है ना। कहे हाँ जी बाबा, सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। तो ऐसे भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो। भावना और ज्ञान हो, स्नेह और योग की शक्ति भी हो। ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हैं। केवल स्नेही और भावुक आत्माएं तो नहीं है ना, कल्याणकारी बने हैं ना सभी, विश्व कल्याणकारी बने हैं। बाबा पूछ रहे चेक करो, समझते बने हैं वो हाथ ऊपर करो। बाप दादा भी ऐसे बच्चों पर खुश है। पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, अपना बना लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, फोटो में कोई की लाइन में भी आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने, मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, बच्चे भी खुश तो बाप भी खुश, खुशकिस्मत है ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। देखो बाबा इसलिए अपने आप को गरीब निवास का भी टाइटल देते हैं। साधारण लोगों को ही सहजता से समझेगा और वो चल पड़ेंगे। बाप दादा भी वीआईपी बनते तो नहीं आते ना, बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते। बाप दादा भी साधारण वृद्ध तन में साधारणता से आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में तो नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले भी साधारण ही हैं, जिन्हें भाग्य प्राप्त होता है। खुश नसीब हो ना ऐसे, पद्मा पदम भाग्यवान है ना। कहे हाँ जी बाबा, तो संख्या बढ़ती ही जानी। देख रहे हैं, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो, भावुक नहीं बनो। बाबा कहते खाली ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दुरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान सागर। ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योग नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है, नॉलेजफुल है। इसीलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए ना। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना। अचल है ना सदा। कहे हाँ जी बाबा, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे रहे हैं। जिस आत्मा को जो वर्षा है उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से
वंचित कोई नहीं रह सकता। है ना सभी वर्षे के अधिकारी, है ना सभी ऐसी खुशनसीब आत्माएं, स्नेह और योग की शक्ति में समान आत्माएं, अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, है ना सभी ऐसे ही लक्ष्य को सामने रखने वाली। कहे हाँ जी बाबा, हम सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और अव्यक्त वाणी पर आधारित रात्रि क्लास रोज 8:45 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि। जो बाबा ने साकार मुरली में विशेष अटेंशन खिंचवाई पॉइंट्स की, उसको भी अपने स्वरूप में लाकर चेक करके सोएंगे कि कितना हम उसके स्वरूप में रहे, कितना हम उस करण करावनहार की स्मृति में रह के स्वयं को करणहार समझ के उस बीज में स्थित रहे, जो आज का स्वमान था, और अभ्यास किया कि मैं महाबलवान हूँ। तो देह अभिमान के अंश मात्र की भी कितना परसेंटेज में बलि चढ़ाई, कितना देही अभिमानी स्थिति में रहे, ये भी बाबा को बताकर फिर सोएंगे। सभी बाबा को सच्चाई और सफाई से कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।